नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज बात पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की, जहां 2 विधायकों के इस्तीफे से सत्तारूढ़ बीजेपी को भारी झटका लगा है और इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही यह दोनों दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर अगले साल होने वाले अहम विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि उसे राज्य में तृणमूल कांग्रेस से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। उससे पहले बीजेपी के कुछ और नेताओं ने भी पार्टी छोड़ी थी। ताज़ा मामले में आलोचक समझे जाने वाले बीजेपी के सुदीप राय बर्मन और आशीष शाह ने सोमवार को विधानसभा और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और तुरंत दिल्ली रवाना हो गए थे। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में इन्होंने पार्टी का दामन थाम लिया, तो एक बार फिर उठापटक शुरू हुई है। हालांकि बीते कई महीनों से त्रिपुरा सुर्खियों में रहा है, कभी पत्रकारों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर, तो कभी दल बदल के मुद्दे पर, कभी तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर हमले के लिए। तो ये तमाम चीज़ें त्रिपुरा में चल रही है। मैं पूर्वोत्तर की खबरें लगातार आपको बताता रहा हूँ। मणिपुर चुनाव पर भी मेरी सीरीज चल रही है और लगातार अपडेट देता रहा हूँ। आज भी मणिपुर सीरीज की एक दिलचस्प रिपोर्ट आपको मिलेगी रात को 9 बजे के आसपास। तो अगर ये जचे कार्यक्रम आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी नहीं दबाना मत भूलें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं माजरा क्या है, क्यों इस्तीफा दिया और क्या क्या आरोप लगाए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सुदीप राय बर्मन असंतुष्ट नेता माने जाते हैं और आशीष शाह, इन्होंने सोमवार को यानी कल इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा से भी, बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी। विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती से मुलाकात कर इन्होंने अपने इस्तीफे सौंपे थे। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि वे शाम को दिल्ली के दौरे पर जाएंगे और उनके इस्तीफे के बाद से ही राज्य में अटकलें लगने लगी थी कि देर सबेर वे कांग्रेस का दामन थामेंगे। पहले भी वो बगावत का झंडा बुलंद कर चुके हैं यह दोनों विधायक, खासकर सत्तारूढ़ पार्टी और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के खिलाफ। तो ये कोई हैरत की बात नहीं थी, माना जा रहा था कि वो कांग्रेस में ही जाएंगे। शाह ने पत्रकारों से कहा था कि 12 फरवरी को त्रिपुरा वापस लौटेंगे और माणिक शाह जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनको भी हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और पूर्व मंत्री रहे हैं सुदीप राय बर्मन भी, और उन्होंने मंगलवार सुबह दिल्ली में राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की। उसके बाद दोनों नेताओं ने ऐलान किया कि त्रिपुरा के दोनों पूर्व विधायक बीजेपी के पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्वोत्तर प्रभारी अजय कुमार भी राहुल गांधी के आवास पर मौजूद थे। और कांग्रेस में शामिल होने के बाद सुदीप राय बर्मन ने पत्रकारों से कहा कि त्रिपुरा में कई विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन शायद कुछ तकनीकी वजहों से वे और कुछ महीने का इंतजार कर रहे हैं। उनका आरोप था कि पार्टी से सबका मोह भंग हो चुका है और मुझे लगता है कि त्रिपुरा भी गुजरात और हिमाचल के साथ विधानसभा चुनाव करा सकता है। और इन लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस्तीफा सौंप दिया। अब शनिवार को लौटेंगे ये लोग। दिल्ली पहुंचते ही मंगलवार सुबह यानी आज इन दोनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की उनके घर जाकर। यह साफ संकेत था कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और थोड़ी देर बाद ही वो शामिल भी हो गए। और मैंने जैसा आपको पहले बताया, यह दोनों नेता मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के कड़े आलोचक रहे हैं।
और यह दोनों वर्ष 2017 में ही बीजेपी में शामिल हुए थे। अब इन दोनों के इस्तीफे के बाद और विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती ने बताया कि उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। इससे 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या घटकर 33 हो गई है। अभी भी बहुमत है, 31 का आंकड़ा है बहुमत का। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 36 सीटें जीती थी, अब 33 ही बची हैं। और इससे पहले 29 जनवरी को बागी विधायक सुदीप राय बर्मन ने त्रिपुरा सरकार पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य में लोकतंत्र नहीं है और यहाँ लोगों का दम घुट रहा है। पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने तब कहा था कि वे अपने लोगों से पूछने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगले साल की शुरुआत में ही त्रिपुरा में चुनाव होने हैं। सुदीप राय त्रिपुरा सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि राज्य में लोकतंत्र खत्म हो चुका है क्योंकि लोकतांत्रिक ऑक्सीजन खत्म हो गई है और आवाज़ दबाई जा रही है लोगों की। और विधायक ने कहा कि उनके करीबी सहयोगी आशीष शाह और उनके कार्यकर्ता, जिन लोगों ने सीपीएम को सत्ता से हटाने और बीजेपी को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, वो पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सरकार ने पीड़ितों की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है। लोग अब सरकार से तंग आ चुके हैं क्योंकि उनके हितों की पूर्ति नहीं कर पा रही है। दोनों नेताओं का आरोप है कि सरकार आम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है। और इससे पहले आप जानते हैं त्रिपुरा लगातार सुर्खियों में रहा है। बीते साल के आखिरी कुछ महीनों के दौरान कभी सोशल मीडिया पर कुछ लिखने के कारण पत्रकारों की गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट में लगे झटके। उसके पहले जब तृणमूल कांग्रेस वहां पांव जमाने की कोशिश कर रही है तो लगातार उसके नेताओं पर हमले होते हैं, हमले हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज की जाती है। कई मामलों में तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि उनके नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। और तृणमूल कांग्रेस महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कार पर हमला भी हुआ था। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, कईयों को सम्मन जारी किया गया था, कई बार उनकी रैलियों को अनुमति नहीं दी गई थी। ये तमाम चीज़ें त्रिपुरा में चल रही है। एक बार 2017 चुनाव से पहले सुर्खियों में था। लंबे शासनकाल के बाद वाम मोर्चा को हटाकर पार्टी वहां सत्ता में आई थी और अब एक बार फिर जब तृणमूल कांग्रेस वहां पांव जमाने की कोशिश कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस भी उठकर अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रही है, तो राज्य में एक बार फिर उठापटक का दौर शुरू हो गया है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इन विधायकों के जाने से पार्टी की जीत की संभावनाओं पर, पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं राजनीति में कल क्या होगा यह कहना बेहद मुश्किल है। ऐसे में हो सकता है और भी, जैसा कि सुदीप राय बर्मन और आशीष शाह का दावा है कि कई और विधायक भी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, कुछ महीनों का इंतजार कर रहे हैं। तो हो सकता है अभी चुनाव में देरी है, उससे पहले 5 राज्यों में अहम चुनाव होने हैं। पड़ोसी मणिपुर के अलावा गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और यूपी का वहाँ के नतीजे क्या होते हैं, उसके बाद विश्लेषकों का कहना है कि राज्य में पलायन एक बार फिर तेज हो सकता है। जब वैसा होगा मैं आपको नियमित रूप से अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।